क्या सरकार एथेनॉल को लेकर अपना रुख थोड़ा नरम करने वाली है? क्या आने वाले समय में पेट्रोल पंप पर E20 के साथ E10 यानी 10% एथेनॉल वाला पेट्रोल भी मिल सकता है? पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। एक तरफ सरकार पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ E20 से माइलेज कम होने और पुराने वाहनों पर इसके असर को लेकर सवाल उठते रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, जबकि E10 में एथेनॉल की मात्रा 10% होती है। एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले ऊर्जा की मात्रा कम होती है, इसलिए कुछ वाहनों में E20 इस्तेमाल करने पर माइलेज में कमी महसूस हो सकती है। नई गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम को ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, लेकिन पुरानी टू व्हीलर्स में स्थिति अलग हो सकती है। पुराने वाहनों के फ्यूल सिस्टम और कुछ पार्ट्स ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। ऐसे में लंबे समय तक E20 के इस्तेमाल में मेंटेनेंस या पार्ट्स से जुड़ी दिक्कतों की चिंता जताई जाती रही। यही वजह है कि E10 का विकल्प देने की मांग सामने आई। अगर किसी पुराने वाहन के लिए E20 सही नहीं है, तो उसके मालिक के पास कम एथेनॉल वाला पेट्रोल चुनने का विकल्प हो सकता है। लेकिन एथेनॉल की कहानी सिर्फ गाड़ियों के माइलेज तक सीमित नहीं है। एथेनॉल बनाने के लिए कृषि उत्पादों की जरूरत होती है और भारत में मक्का इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। अगर एथेनॉल के लिए मक्के की मांग लगातार बढ़ती है, तो किसानों के लिए मक्का उगाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका असर दूसरी फसलों पर भी पड़ सकता है। जिस जमीन पर मक्का उगाया जा रहा है, वहां सोयाबीन, सरसों और मूंगफली जैसी तिलहन फसलें भी उगाई जा सकती हैं। भारत खाद्य तेल की अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में सवाल सिर्फ पेट्रोल का नहीं है, सवाल ये भी है कि अगर फ्यूल के लिए फसलों की मांग बढ़ती है, तो क्या इसका असर खाने पीने की चीजों की कीमतों पर पड़ सकता है। इसी को फूड बनाम फ्यूल की बहस कहा जाता है। फिलहाल इसे E20 पर सरकार का यूटर्न नहीं माना जा सकता। E20 को लेकर सरकार की नीति जारी है, लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार का E10 को भी विकल्प के तौर पर उपलब्ध कराने का सुझाव इस बहस को जरूर नया मोड़ दे देता है। अब सवाल यही है, क्या पुराने वाहनों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंप पर E20 के साथ E10 का विकल्प भी अनिवार्य किया जाना चाहिए? यानी एथेनॉल की बहस अब सिर्फ पेट्रोल और माइलेज की नहीं रही, इसका असर पुराने टू व्हीलर्स, किसानों की फसल, मक्के की मांग और खाद कीमतों तक जुड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए RNI न्यूज़।